हेलो स्कॉर्पियो, कैसे है वृश्चिक राशि। आज हम करने जा रहे हैं आपके 1 से 10 अक्टूबर के बीच की लव रीडिंग, जिसमें हम जो इन रिलेशनशिप है, जो ऑन कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, सेपरेशन या आपके रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन है उस पे रीडिंग करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये रीडिंग जनरल होती है, जो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। कृपया उतनी ही रीडिंग के मैसेजेस को अपने स्टोरी के साथ रिलेट किया कीजिए जितनी होती हो, बाकी को जाने दीजिए। एंड आप इन रीडिंग्स को सन, मून, राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टैरो में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। एंड आशा करती हूँ अगर इस रीडिंग के बाद भी आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिले तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे आपके पार्टनर के लिए, फिर चेक करेंगे आपके मीन्स वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी वृश्चिक राशि वालों के लिए। ओके, इस रीडिंग में हम उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शंस सब देखेंगे एंड देन एडवाइस भी चेक करेंगे और उसके साथ कुछ लव मैसेजेस। ओके, ये रीडिंग 1 से 10 अक्टूबर के बीच की होगी। वृश्चिक राशि, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए पहले हम चेक कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को लेके अपने पार्टनर से डिसअपॉइंटमेंट है, लॉस फील कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ में आपको हारने का, या तो इस रिश्ते में हारने का या इस रिश्ते को हारने का आपको महसूस हो रहा है। ठीक है, आप प्रयत्न नहीं करना चाह रहे, लेकिन अभी भी आप मतलब आपके सामने ये 3 कप पड़े हुए हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा दुखी और रिग्रेट महसूस करने में लगे हुए हैं, इतना उदास की एनर्जी में हैं कि आपको ये बचे हुए 2 कप दिख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद ही आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की आ रही है। ओके, कि आप आगे जाके शायद कुछ सोच विचार करके इन 10 दिनों में कि इस परिस्थिति से धीरे धीरे निकल के हील करके खुद को ही इमोशनली स्टेबल करके फिर से चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं। एंड देन उसके प्रति आप एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। फिर से दोबारा से किसी चीज़ के प्रिपरेशन करके और इसको प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। यहाँ पे जो साइन आ रहे हैं, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। लेकिन प्रोमिनेंट एनर्जी में स्कॉर्पियो के कार्ड में स्कॉर्पियो ही आया है रीडिंग में, सॉरी, और एरीज आया है। ओके, तो इस तरीके से आपका देखा जा रहा है कि शुरू के दिनों में तो 1 से 10 अक्टूबर के बीच में आपको इस रिश्ते के प्रति या अपने पर्सन के प्रति थोड़ा सा फेलियर महसूस होगा। आप किसी तो चीज़ से, सिचुएशन से या उनकी बातों से या उनके किसी नज़रिए से या व्यवहार से डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रहे हैं। आपको रिग्रेट महसूस हो रहा है, आप लॉस की एनर्जी में हैं। ठीक है, जिसमें कि आप
सब कुछ हारा हुआ महसूस कर रहे, देख रहे कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपकी एनर्जी लाइट की तरफ जा रही है, कि आपको महसूस हो रहा है कि नहीं, ऐसे चुपचाप थक के हार जाने से, मुंह लटका के बैठने से, आंखें बंद कर लेने से तो सब ठीक नहीं होगा। ठीक तो सब कुछ खुद को ही करना पड़ेगा। फिर आप सोच रहे हैं, थोड़ा सा शांत कर रहे हैं खुद को, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में भी जाते दिख रहे हैं आप, ठीक है, हील कर रहे हैं, एंड देन इमोशनली स्टेबल होके फिर कुछ एक्शन लेके आगे बढ़ने की फिर से अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, या अपॉर्चुनिटीज आपके पास ऐसी बनती हुई नजर आ रही है। मे बी आपके पार्टनर ही आपके इन पॉजिटिव चेंजेस को देख कर दे, या फिर आप खुद ही ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 और 5 नंबर की एनर्जी आ रही है। ये दोनों डेट आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब आगे देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी स्कॉर्पियो के लिए पॉजिटिव रहिए। अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं मुझसे, और भी क्लैरिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, मैरिज में, एजुकेशन में, ओके, बिजनेस, करियर, जॉब, किसी भी चीज़ को लेके, तो आप मुझसे व्हाट्सएप एंड ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। सेम एनर्जी वृश्चिक राशि, ओके। वो भी शुरुआत के दिनों में आपके पार्टनर भी कुछ हारा हारा, थका थका सा महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट की, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में दिख रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है, कोई आर्ग्यू हुआ है किसी चीज़ को लेके, समय ना देने की वजह से, या फिर लाइक आप दोनों में से शायद कोई रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता है, एक स्टेप आगे लेके जाना चाहता है, लेकिन एक अभी राजी नहीं है, वो चाहता है थोड़ा सा और समय मिले, ओके। तो आप दोनों के बीच में शायद किसी डिसीजन को लेके कुछ सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं बैठ पा रहा है, या फिर रिलेशनशिप में ही इक्वल गिव एंड टेक नहीं बैठ पा रहा है। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन द्वारा ये परिस्थिति बन रही है, क्योंकि दोनों के ही फर्स्ट कार्ड में हर्मिट मोड की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कि आप लोग दोनों ही केवल उस चीज़ को देख रहे जो चीज़ चली गई है, या जिस चीज़ का नुकसान हो रहा है। आप दोनों अपने प्यार भरी चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हैं। मे बी आप इस खराब परिस्थिति में इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गए, इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, इतना ज़्यादा बर्डन्ड हो गए हैं कि अब सोच रहे हैं कि अब हमने कुछ नहीं करना। दोनों शायद चुपचाप बैठ गए हैं बिना एक्शन की मोड में, कि मुझे भी बात नहीं करनी, आपके पार्टनर भी सोच रहे मुझे भी बात नहीं करनी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वही स्टेबल होती हुई चीज़ें आई। पहले आपकी एनर्जीज में तो वही दिखा, लेकिन इनकी एनर्जी में, आपके पार्टनर की एनर्जी जो आपके लिए आ रही है, कि वो आपने एक सडन चेंज देखेंगे। जैसे कि आपने देखा, मैंने जब पहले एनर्जी निकाली थी, सडन चेंज तो है, क्योंकि आप भी वृश्चिक राशि हर्मिट मोड से निकल के किस में आ रहे थे, एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए सडन चेंज देख रहे हैं वो आप में, कि इतना ज़्यादा वृश्चिक राशि मतलब मुसीबत में पड़ के, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होके भी, इतना ज़्यादा हम दोनों ने मुसीबत देखी, प्रॉब्लम देखी, उसके बाद भी इतना सडन चेंज, पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं वो, ठीक है। 1 और 6 की एनर्जी है, मीन्स सुंदर चीज़, पॉजिटिव वे में ये चीज़ ख़त्म होगी, और ख़त्म किसने करनी है, आप दोनों ने मिलके। लेकिन वृश्चिक राशि आपके पार्टनर ज़्यादातर ये ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको उन्हें सहयोग देना है, ठीक है। उनके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो इस समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। विशफुल थिंकिंग, कोई तो चीज़ है जो वो पूरा करने की मतलब बिल्कुल जद्दोजहद में लगे हुए हैं, ओके। चॉइसेस है मे बी उनके लाइफ में। अगर आप इसी तरीके से रहे तो मे बी उनके आसपास ही इतने लोग हैं, उनकी तरफ से नहीं बोल रही, लेकिन आसपास इतने लोग हैं कि हाँ, ये शो हो रहा है, कि ये दिखाया जा रहा है आपको कि
चॉइसेस की कमी नहीं है उनके लाइफ में, बहुत कुछ है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि वृश्चिक राशि आपके पार्टनर और भी बहुत सारे लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, बट मे बी उनके लाइफ में और भी बहुत सारे चॉइसेस है, उनमें ध्यान देंगे, वो उनमें अपॉर्चुनिटी इसका वेट कर रहे हैं और उनकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आते हुए भी नजर आ रही है, या मे बी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, या आप अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि अब बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, अब तो एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तरह तरीके के इल्यूजन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 7 की एनर्जी आ गई है, 1 6 7 एंड यहाँ 7। ओके, तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आगे जाके चीज़ें सही होंगी। ओके, नवरात्रि में सबकी एनर्जी ही अच्छी आई है, और अगर थोड़ी सी भी इम्बैलेंस एनर्जीज आ रही है तो पूजा पाठ कीजिए, चैरिटी कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। किसी चीज़ की डे ड्रीमिंग में भी है, या डे ड्रीमिंग से निकल रहे हैं, इल्यूजन की एनर्जी से निकल रहे हैं आप या आपके पार्टनर, या आपके पार्टनर की एनर्जीज की तरफ से आपकी देखी जा रही है, तो मीन्स आप किसी इल्यूजन और डे ड्रीमिंग से निकल रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि वो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाता हुआ देख रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को फिर से पटरी में लाता हुआ देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी 5 और 7 और 16 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। जो एनर्जीज आई है वो है स्कॉर्पियो की, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, लेकिन जो प्रोमिनेंट एनर्जी है स्कॉर्पियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो की है। स्कॉर्पियो के कार्ड में ही स्कॉर्पियो की एनर्जी, मे बी आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हैं। अब हम आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देखेंगे वृश्चिक राशि। सक्सेस जी, जो भी अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हैं या आपके पास आ रहा है, सबके लिए डिफर करेगा। अपनी अपनी स्टोरी से कनेक्ट करके इसे देखिए, या आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं, या जो आ रहा है। वैसे तो देखिए इसमें भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब आप ही आसरा दिखाइए भगवान जी। ठीक है, तो वो दिखा रहे हैं कि सक्सेस है। ठीक है, आपको या आपके पार्टनर को एक्शन इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और लेते हुए दिख भी रहे हैं आप। और अगर नो कांटेक्ट के लिए भी कहूँ तो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आपको उन्हें सपोर्ट करना है कि आए, आप भी अपने एटीट्यूड में रहे, नहीं भाई मुझे और मनाओ, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी है, मिसकम्युनिकेशन बहुत बड़ी है, उसे और मत बढ़ाइए। झगड़ा करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन इसे कहा जा रहा है कि आपके पास पॉजिटिव वे में, मतलब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए एक और मौका मिल रहा है। सक्सेस का कार्ड आया है। ओके, तो आपने इस मौके को गंवाना नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ लव मैसेजेस चेक करेंगे। उनके हिडन इमोशंस भी हो सकते हैं, मे बी 1 से 10 तारीख के बीच में, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में वो अपने एक्शन द्वारा ये आपको शो करे। I can't handle your love. It is dark without you. बहुत ज़्यादा वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं आपके बिना। They have hurt me. कोई चीज़ उन्हें हर्ट कर रही है। तो दिस इज़ इट स्कॉर्पियो। ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। बाय स्कॉर्पियो।